तो देखिए लीनियर इनइक्वालिटीज़, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे देखिए रवि था एक लड़का। अब मैंने पिछले लेक्चर में सब बता दिया था लीनियर इनइक्वालिटीज़ क्या है, वन वेरिएबल क्या है, टू वेरिएबल क्या है, लीनियर क्या है, क्वाड्रेटिक क्या है। अब देखेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज़ पे और थोड़े क्वेश्चन की सॉल्यूशन क्या होता है। भैया लीनियर इनइक्वालिटी तो दे दी, उसके सॉल्यूशन क्या होंगे। तो देखो क्या का हुआ, एक लड़का है रवि नाम का एक लड़का है, चलो हाँ मार्केट में गया, क्या खरीदना था, राइस के पैकेट। पैकेट कितने का था, 1 किलो का था, हर एक पैकेट 1 किलो का था। 200 रुपये थे उसके पास, कितने थे उसके पास, 200 रुपये थे। एक पैकेट कितने का था, 30 रुपये का था। तो वो कितने पैकेट खरीद सकता है, तो भैया 1 भी खरीद सकता है, 2 भी खरीद सकता है, 3 भी खरीद सकता है। देखो 30 × 1 30 मतलब लेस देन 200, ये भी खरीद सकता है। x = 2 30 × 2 इज लेस देन 200, 2 भी खरीद सकता है। x = 3 30 × 3 19 इज लेस देन 200, वो 3 भी खरीद सकता है। और 4 30 × 4 इज लेस देन 200, तो 4 भी खरीद सकता है। 30 × 5 इज लेस देन 200, 5 भी खरीद सकता है। 30 × 6 इज लेस देन 200, तो 6 भी खरीद सकता है। लेकिन क्या 7 खरीद सकता है, वो 7 खरीद सकता है। 30 × 7 = 210, 210 है ना, 210 है ना, 37 × 210। तो भैया ये तो 210 तो लेस देन 200 नहीं होता है, तो क्या करेंगे, वो फॉल्स होगा। तो भैया सॉल्यूशन सेट क्या होगा, सॉल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वालिटीज क्या होगा भैया, सॉल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन सेट क्या है भैया बता दो फटाफट। तो भैया सॉल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वालिटीज है 1 2 3 4 5 6। भैया 6 पैकेट ले सकता है, 1 पैकेट ले सकता है, 2 पैकेट ले सकता है, 3 4 5 6, बट 7 नहीं ले सकता, ना उसके आगे ले सकता है ना। तो देखिए कैसे मैंने किया। अब देखो सॉल्यूशन सेट तो हो गया। अब जीरो, क्या इसमें जीरो पैकेट, वो कुछ भी जीरो भी आएगा भैया, क्योंकि वो कुछ भी नहीं लिया तो क्या कुछ भी नहीं लेगा, है ना। तो जीरो भी आप कर लीजिए इसमें इंक्लूड। अगर पूछा हो मतलब उसने बोला हो कि भैया, अब किसी ने वो लिख दिया भैया -1, तो ये तो वैसे तो -1 लिख दिया किसी ने, तो -1 पैकेट रहता है क्या, -1 पैकेट नहीं रहता। या तो खरीदेगा नहीं, या 1 खरीदेगा, या 2 खरीदेगा, या 3 खरीदेगा, या 4 खरीदेगा, या 5 या 6 या 7 तो खरीद नहीं सकता, क्योंकि उसके पास है 200 रुपये बस, है ना। तो अब देखिए आगे भैया, अब आगे देखिए, अब मैं रूल से बताऊंगा कि भैया इनइक्वालिटी चेंज कैसे होती है। अगर अपन ने रूल गड़बड़ कर दिए तो इनइक्वालिटी भी गड़बड़ हो जाएगी, है ना। अगर भैया मैंने लेस देन में रूल गलत लगा दिया, माइनस कर दिया, तो इनइक्वालिटी लेस देन से ग्रेटर देन हो जाती है। तो देखिए रूल, देखिए इंपॉर्टेंट है रूल भैया इनइक्वालिटी को चेंज करने में। अगर आपको इनइक्वालिटी चेंज करनी है तो रूल्स की वो देखिए, है ना, और नहीं करनी है तो रूल देखिए। तो रूल नंबर 1 क्या है भैया इनइक्वालिटी का, रूल नंबर 1 है कि इक्वल नंबर में बी एडेड टू बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन, कि इक्वल नंबर अपन ऐड कर सकते हैं, इक्वल नंबर ऐड बोथ साइड, है ना, इक्वल नंबर ऐड बोथ साइड डजंट चेंज साइड्स, है ना, बोथ साइड्स डजंट चेंज इनइक्वालिटीज। क्या करता है भैया ये भैया इक्वालिटी को चेंज नहीं करता। अपन क्या करते हैं, अगर इक्वल नंबर ऐड करते हैं, अगर इक्वल नंबर को ऐड किया इनइक्वालिटीज में दोनों साइड, तो क्या होगा, इनइक्वालिटीज चेंज नहीं होगी। लेट से मैंने बोला 3 इज लेस देन 4, ये करेक्ट है ना, 3 छोटा है 4 से, है ना। तो आप क्या करेंगे, मैंने बोला कि इक्वल नंबर ऐड, तो इक्वल नंबर मैंने लेट से इक्वल नंबर = 1 लिया, मैंने 1 दोनों साइड ऐड किया, तो 3 + 1 इज लेस देन 4 + 1। इज इट राइट और नॉट, इज इट राइट और नॉट। तो भैया ये सही है ना, 4 इज लेस देन 5, ये सही है, एकदम सही है। अब देखिए भैया मैंने बोला कि रूल नंबर 2 है कि अगर हम दोनों साइड से मल्टीप्लिकेशन करें, मल्टीप्लाइड करें बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन में भी, देखो मल्टीप्लाई नंबर सेम नंबर लिखो, मल्टीप्लाई सेम नंबर बोथ साइड, मल्टीप्लाई सेम नंबर बोथ साइड, है ना। अगर हम बोथ साइड सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लाई सेम नंबर बोथ साइड डजंट चेंज इनइक्वालिटी, डजंट चेंज इनइक्वालिटीज, है ना, डजंट चेंज इनइक्वालिटीज। अब क्या है इसमें है कि भैया मैंने क्या बोला, यहाँ पे बोला कि अगर हमने 2 और 3, लेट से मैंने कुछ और लिया, 4 इज लेस देन 13,
है ना, 4 इज लेस देन 13। अब मैंने सेम नंबर 2, लेट से मैंने बोला नंबर इज 2, लेट से द नंबर इज 2, तो भैया मैंने 2 से क्या किया, मल्टीप्लिकेशन किया लेफ्ट साइड में और राइट साइड में 2 से मल्टीप्लिकेशन किया, तो क्या हुआ, ये 8 इज लेस देन 26। इज इट राइट और नॉट, इज इट राइट और नॉट, तो भैया ये सही है, बोलो हाँ या ना, हाँ ये सही है, क्योंकि 8 इज लेस देन 26। अगर किसी ने बोला इक्वल टू, वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है। 8 26 के इक्वल हो सकता है, इससे कॉन्ट्राडिक्शन। क्या है ये, कॉन्ट्राडिक्शन है भैया, कॉन्ट्राडिक्शन समझ आता है जब कोई स्टेटमेंट अपने हुए बताए गए स्टेटमेंट को एग्जाम्स को गलत प्रूव करता है तो वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है अपने चीज़ों को, है ना। अगर मैंने बोला 2 3 इज ग्रेटर देन और माइनस लगाया, 2 3 इज ग्रेटर देन और माइनस का साइन दोनों तरफ ऑपरेट किया, तो बोलो -2 इज ग्रेटर देन -3। इज इट राइट और रॉन्ग, रॉन्ग, क्योंकि -2 बड़ा है या छोटा है, -2 इज ग्रेटर देन -3 और नॉट, तो भैया ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है। -2 -3 से बड़ा है या छोटा, देखो नंबर लाइन पे देखो, तो नंबर लाइन पे -2 किधर आता है भैया, 0 -1 -2 इधर आता है, तो भैया वो -3 इधर आता है, तो भैया सेम नंबर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे माइनस का, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, है ना, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी भैया। 3 और -3 इज ग्रेटर देन -2, यहाँ पे मैंने दिया है, अगर 3 इज ग्रेटर देन 2 है, मैंने उल्टा लिखा था वहाँ पे, 3 इज ग्रेटर देन 2, बोलो हाँ या ना। अब मैंने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लिकेशन किया, तो ये भैया ये स्टेटमेंट सही है या गलत, इज इट राइट और रॉन्ग, तो भैया ये गलत है। -3 भैया बड़े किससे हो सकता है, -2 से, वो पिछले उसमें मैंने 2 इज ग्रेटर देन 3 लिखा था, इसलिए वो गलत हो गया था, या वहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया था। इसमें देखो, है ना, इसमें -3 इज ग्रेटर देन -2, इज इट राइट और रॉन्ग, तो रॉन्ग भैया, -3 -2 से बड़ा कैसे हो सकता है, ये तो गलत बात है। अब देखिए आगे, अब क्या है भैया, रूल नंबर 3 देखो, रूल नंबर 3 क्या है, तो भैया रूल नंबर 3 में दिया है कि रूल नंबर 3 है कि अगर हम किसी इक्वल नंबर में भी एडेड एंड सब्ट्रैक्ट विदाउट अफेक्टिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी, मतलब अपन किसी भी नंबर में, मतलब कि 2 नंबर दिए हैं, जैसे लिए लेट से 2 और 3 दिया, 4, चलो 2 3 बहुत हो गया, 4 और 5, 4 इज लेस देन 5, अगर हमने 2 से इसको ऐड किया तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, अपन 2 से ऐड करेंगे तो ये 6 इज लेस देन 7, चलो ठीक है, अफेक्ट नहीं करेगा। अगर माइनस करेंगे हम कुछ नंबर को, -1 तो अफेक्ट करेगा क्या, नहीं करेगा, है ना, नहीं करेगा। अब मैंने बोला कि क्या मल्टीप्लिकेशन सेम नंबर से करेंगे तो अफेक्ट करेगा क्या, नहीं करेगा, है ना, 8 और लेस देन 10 होगा। वो अपन डिवाइड करेंगे सेम नंबर से तो क्या अफेक्ट करेगा क्या, नहीं करेगा, क्योंकि ये 1 और ये 1 से बड़ा है ना, 1 से कुछ बड़ा, 1.2 के समथिंग आएगा, है ना, 4 1 जा 4 4 2 जा 8, है ना, तो ये भैया इससे बड़ा आया। अब क्या होगा, अगर मैंने गलती से 4 और 5 लेस देन करा और माइनस से मल्टीप्लिकेशन कर दिया, लेट से मैंने बोला चल माइनस लगा दे, -1 से मैंने मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो ये हो गया 4 माइनस का और लेस देन माइनस का 5, तो भैया माइनस का 4 कभी -5 से छोटा होता है। इज इट राइट और रॉन्ग, तो ये है रॉन्ग भैया, -4 कभी -5 से छोटा होता है क्या, नहीं होता, -4 इज ऑलवेज ग्रेटर देन -5। तो अगर अपन ने माइनस नेगेटिव साइन से मल्टीप्लिकेशन करा इनइक्वालिटी में, तो जो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, जो अगर ये इसका है तो ये कैसा चेंज हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करा तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू में चेंज हो जाएगा, है ना। तो अब देखिए इसके आगे, है ना, इसके आगे देखिए, अब मैंने बोला भैया कि वी आर सोल्व 13x = 20, भैया ये तो अपन ने जानी पहचानी अभी करवाया था कि रवि गया था मार्केट से लाया 1 किलो के 6 पैकेट और इनक्वालिटी सेटिस्फाई किया, वो है ये एग्जाम्पल। तो भैया ये क्या, x की वैल्यू क्या है इसमें, कि x की वैल्यू निकालना अपने को, सोल्व करना है, तो x की वैल्यू भैया क्या आएगी, तो भैया हमने क्या 30 से डिवाइड दोनों साइड, तो भैया 30 से डिवाइड कर दिया, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि सेम नंबर है और नॉन नेगेटिव है तो कोई बात नहीं, तो 1 से ये 0, 1 0 से 1 0 गया, इससे ये गया, तो क्या बचा, x लेस देन 23, 20 डिवाइड बाई 3, तो भैया x की वैल्यू 20/3 से कम होनी चाहिए, मतलब ये कितना अप्रॉक्स होता है, ये होता है 6
पॉइंट समथिंग 6.6 है ना, 6.66 है ना, ऐसे ये कम होता है ना, 6.66 से कम होता है। तो भैया ये वैल्यू ले सकता है 1 2 3 4 5 6 अगर नेचुरल नंबर की बात है। अगर नेचुरल नंबर में लेगा तो ये क्या लेगा 1 2 3 4 5 एंड 6 है ना, ये लेगा 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर बोला उसने कि भैया एक्स नेचुरल नंबर नहीं है, इंटीजर है, तो क्या बोलेंगे अपन कि भैया एक्स इंटीजर है, तो क्या बोलेंगे अपन, बोलेंगे कि एक्स अगर इंटीजर दिया हुआ है तो क्या करेंगे अपन, एक्स इंटीजर दिया है तो अपन करेंगे भैया 0 -1 -2, इधर तो चलता जाएगा, इधर तो चलता जाएगा क्योंकि वो तो छोटा है ही सही, बट 1 2 3 4 5 6 तक स्टॉप हो जाएगा। अगर अपने को इसको रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे भैया, रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए अपने को चाहिए क्या चाहिए भैया, अपने को चाहिए कि भैया 6 से छोटा होना चाहिए और 6 से पूरा छोटा होना चाहिए, 6.6 से छोटा होना चाहिए, है ना। तो अपन क्या करेंगे भैया 6 से छोटे वैल्यूज रियल लाइन पे ड्रॉ कर देंगे, है ना, और उस पे एक एरो लगाएंगे। और 6 पे एरो लगेगा कि नहीं, 6 पे एरो लगेगा कि नहीं, बोलो हाँ या ना। तो भैया 6 भी आएगा तो 6 पे इक्वल का एरो लगेगा, मतलब इक्वल 6 तो आएगा, क्योंकि 6.6 की बात है तो 6 तो आएगा ही। 6.6 से छोटा 6 नहीं है क्या, बोलो हाँ या ना है। तो क्या करेंगे 6 को तो लेंगे ही, 6 को क्या करेंगे लेंगे ही। तो भैया 6 कैसे ड्रॉप कर सकते हैं, 6 तो होगा ही, है ना, 6 तो होगा ही। तो अब क्या करेंगे अपन भैया इसको रियल लाइन पे ड्रॉ करेंगे। तो भैया रियल लाइन पे ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे अपन लिखेंगे यहाँ पे, ये है सेंटर 0 भैया 1, यहाँ पे 2, ये 3, ये 4, ये 5 एंड ये 6। अब इधर -1 -2 -3 एंड -4 एंड डैश सो ऑन। तो भैया ये अपने लिया तो इस पे होगा डार्क सर्कल और ये लाइन है इधर जाएगी। तो भैया ये है इसका सॉल्यूशन, ये लाइन किधर जाएगी, इधर जाएगी, है ना। तो भैया ये है इसका सॉल्यूशन। अब भैया निकालो कि हमको सॉल्यूशन चाहिए दूसरी इक्वेशन का। दूसरी इक्वेशन दी उसने 5x - 3 > 3x + 1, है ना। तो ये इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, उसने पूछा भैया, उसने दिया है कि सोल्व क्या करना है, सोल्व 5x भैया -3 > 3x + 1। भैया ये सोल्व करके बताओ। तो ये कितना सिंपल है भाई। अपन क्या करेंगे इक्वालिटी रूल लगाएंगे भाई, ऐसे भी हो सकता है इधर उधर लेके जाने से, बट अपन सिंपल से करेंगे, पहले बेसिक समझेंगे उसके बाद डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो भाई क्या है, अब मैंने लिखा भैया 5x ऐसा का ऐसे -3। अब मैं क्या करूँगा दोनों तरफ +3 कर दूंगा, दोनों तरफ + 3 कर दूंगा। तो भैया इधर भी +3 करा, इधर भी +3 करा, बोलो हाँ या ना। हाँ, तो अब इससे ये कैंसिल हुआ और ये हो गया 4। तो ये क्या हो गया 5x < 3x + 4, ये हो गया भैया 3x + 4, बोलो हाँ या ना। हाँ, अब देखो मेरे को चाहिए कि भैया 3x उधर से माइनस हो जाए, मेरे को चाहिए इंटीजर में मेरे को चाहिए कि भैया मेरे को वहाँ पे वैल्यू मिल जाए कुछ। तो क्या करूँगा मैं 3x से दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, है ना, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो क्या है भैया -3x < 3x + 4 -3x। तो भैया ये इससे गया -3x से, तो क्या बचा भैया उधर बचा, और यहाँ पे क्या बचा 2x, बोलो हाँ या ना। हाँ, अब यहाँ पे बचा 4। अब क्या करूँगा मैं, अब मैं करूँगा 2 से डिवाइड, मेरे को चाहिए x, तो क्या करूँगा मैं डिवाइड बाय सेम नंबर। तो क्या होगा भैया सेम नंबर से डिवाइड करने पर इनक्वालिटी चेंज नहीं होती, तो ये हो गया भैया, ये इससे कैंसिल हो गया। तो क्या बचा x < 2। तो भैया इसके सॉल्यूशन क्या है भैया, अगर नेचुरल नंबर में पूछा है तो क्या x अगर नेचुरल नंबर है, x नेचुरल नंबर है तो क्या बोलेंगे अपन, x नेचुरल नंबर है तो x नेचुरल नंबर है तो अपन बोलेंगे 1 और 2 1 आएगा ओनली, है ना। इसका सॉल्यूशन क्या आएगा 1 इफ x इज नेचुरल, x क्या है बिलोंग्स टू n, है ना, x बिलोंग्स टू इफ x बिलोंग्स टू n। अगर भैया x नेचुरल नंबर नहीं हुआ इंटीजर हुआ तो क्या आएगा, इंटीजर हुआ तो भैया आएगा -∞ से किधर, -∞ से -0 1, है ना। 2 पे तो भैया आएगा नहीं, 2 पे है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, है ना, स्ट्रिक्टली मतलब स्ट्रिक्ट इनक्वालिटी है, मतलब वहाँ पे नहीं बनेगा, 2 पे नहीं बनेगा। तो भैया उसने पूछा कि रियल नंबर बताइए कि रियल नंबर पे क्या होगा। तो रियल नंबर पे भैया क्या होगा, इंटरवल देगा, रियल नंबर पे क्या देगा, एक इंटरवल। भैया सेट और इंटरवल में अंतर जानिए, सेट क्या होता है, सेट में नंबर्स होते हैं और इंटरवल में दो। इंटरवल कैसे लिखते हैं भैया, मैंने बोला कि -∞ से 2 के बीच में ये वैल्यू लेगा। भैया ये वाला है, ये वाला, ये इसको
मैंने ये वाला लगाया है ना, ये वाला इंटरवल, तो क्या है इसमें 2 को एक्सक्लूड किया गया। अब अगर मैं बड़ा वाला लगाता हूँ इंटरवल, यहाँ पे ये ब्रैकेट लगाता हूँ तो 2 को इसने इंक्लूड किया है, और अगर ये वाला लगाता हूँ तो 2 को एक्सक्लूड किया है ना। तो आप समझिए अंतर एक्सक्लूड और इंक्लूड में क्या है। अगर ये ओपन वाला लगाया है तो मतलब 2 को एक्सक्लूड किया है, और क्लोज वाला लगाया तो 2 को क्लोज मतलब लिया गया है ना। तो ये समझिए इंटरवल का मतलब। तो भैया इंटरवल ऐसे लिखे जाते हैं और सेट्स की वैल्यू ऐसे लिखी जाती है ना। तो आप समझ लीजिए कि भैया ये है x बिलोंग्स टू इससे कर रहा है, x बिलोंग्स टू इससे कर रहा है ना। तो आप समझ चुके हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से कि इनक्वालिटी को कैसे सोल्व करते हैं और सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, ड्रॉ कैसे करते हैं, सब चीज़ समझ चुके हैं। भैया आप करेंगे क्वेश्चन, अब कर ले क्वेश्चन है ना, अब कर ले थोड़े से क्वेश्चन, तो भैया अपने को और क्लियर हो जाएगा। तो बोलो क्वेश्चन के लिए करें, बोलिए हाँ सब बोल दिए कमेंट बॉक्स में। अब करेंगे अपन क्वेश्चंस, तो भैया थोड़े से क्वेश्चन देखेंगे इनक्वालिटी का और ये चैप्टर ख़त्म है ना। तो भैया बोला उसने क्वेश्चन देखो, भैया उसने बोला कि ये इनक्वालिटी तो आप सॉल्व कर लोगे, सिंपल सी है ना। तो भैया क्वेश्चन में बोला कि द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट, भैया एक स्टूडेंट है किस क्लास का, 11th क्लास का, क्लास 11th का स्टूडेंट है भैया, बोलो हाँ या ना। चलो हाँ, क्लास 11th का स्टूडेंट है। अब क्या बोला उसने कि भैया स्टूडेंट है, तो उसने क्या किया, उसने भैया 3 एग्ज़ाम दी है ना। एक तो फर्स्ट एंड सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन और थर्ड क्या है एनुअल एग्ज़ाम है ना। तो उसने क्या किया, पहले एग्ज़ाम में उसने क्या किया 62 मार्क्स लेकर आया है ना। पहले एग्जाम में क्या है 62% मान लो अपन 62% है ना। तो अपन क्या करें भैया 62 मतलब उसने क्वार्टरली में 62% ऑब्टेन की है ना। जो मेन मतलब पहली वाली एग्जाम है फर्स्ट एग्जामिनेशन, उसमें 62 मार्क्स ऑब्टेन किया, मतलब 62% ऑब्टेन किया। दूसरे में क्या किया भैया, दूसरे में उसने ऑब्टेन किया 48 मार्क्स, 48% उसने ऑब्टेन की। अब उसने यूँ बोला कि जो एवरेज है उसका, तो मैंने बोला चलो 100 एवरेज है उसका, मतलब जो एवरेज है वो क्या 60 से लेस देन इक्वल टू लेस देन होना चाहिए। क्या होना चाहिए भैया 60 से ज़्यादा होना चाहिए ना, ज़्यादा और बराबर होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए है ना और बराबर भी होना चाहिए। क्या अगर 60 आ जाए तो ठीक, या 60 से ज़्यादा आ जाए तो ठीक, लेकिन उसका रेशियो 60 से ज़्यादा या बराबर होना चाहिए। तो क्या है भैया लिस्ट से 60 डिग्री। तो भैया अपने को क्या करना है कि अपने को x की वैल्यू निकालनी है, और कौन सी निकालनी है, हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स है ना। तो अपने को क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है x की कि उसके परसेंट 60 के अबव आ जाए। तो अपन को क्या करना है भैया x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करना है अपने को इसको जोड़ना है। तो क्या हो गया, ये हो गया, इसको अपन करें पहले मल्टीप्लिकेशन बाय 3। तो भैया 3 से मल्टीप्लिकेशन करने से कोई कुछ बिगड़ेगा क्या, नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि सेम नंबर मल्टीप्लिकेशन डजंट अफेक्ट द इनइक्वालिटीज, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पे हुआ है ना, तो अब 3 से 3 कैंसिल, बोलो हाँ या ना। 3 से 3 कैंसिल, ये यहाँ पे कैंसिल नहीं हुआ है ना। तो ये क्या बचा भैया, ये बचा 4 8 0 1 4 6 4 10 और 1 11 110 है ना। 110 प्लस x, और वहाँ पे क्या हुआ 180, वहाँ पे क्या हुआ 180। अब मैंने बोला कि भैया मेरे को यहाँ पे x ही चाहिए, 110 में से मेरे को x 110 प्लस x में से x चाहिए, तो मैं क्या करूँगा इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो क्या करूँगा 110 प्लस x माइनस 110, और इधर भी 110 से सब्ट्रैक्ट। भैया सब्ट्रैक्शन से कोई फर्क पड़ता है क्या इनइक्वालिटी में, नहीं पड़ता, बोलो हाँ या ना। हाँ, तो भैया ये क्या हुआ, ये हुआ भैया x इज ग्रेटर देन 70। अगर x से 70 मार्क्स लाया तो उसका एवरेज क्या हो जाएगा 60 के बराबर हो जाएगा, और 70 से अगर एक भी ज़्यादा नंबर लाया तो उसकी एवरेज क्या हो गई 60 से अबव हो गई, मतलब आगे ऊपर हो गई है ना। 61% भी हो सकती है अगर x बराबर 2 3 4 ऐसे कुछ रखेंगे तो अपन है ना। तो ऐसे नंबर अपने को मिलेंगे है ना। अब आप बोलेंगे कि 100% हो सकती है, इज दिस पॉसिबल और नॉट, नहीं इस पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। बोलेंगे कि भैया जब आप यहाँ से 100 ले आए, यहाँ से भी 100 लाना पड़ता है, यहाँ से भी 100 लाना पड़ता है, जब बनती है उसकी 100%, तो यहाँ पे 60 और 100 के बीच में ही रहेगा, कुछ भी वैल्यू रहेगा। बोलो हाँ या ना। हाँ, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, भैया मैंने बिल्कुल तोड़ तोड़ के क्वेश्चन बताया है बिल्कुल, तो आप बिल्कुल समझ लीजिए।
अब देखो उसने बोला कि एक क्वेश्चन है कि फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड, कंसेक्यूटिव मतलब भैया एक के बाद, मैंने बोला 2 3 4, तो ये क्या है 1 2 3 4 कंसेक्यूटिव है, कंसेक्यूटिव। तो अपने को क्या बोला उसने, कंसेक्यूटिव का मतलब क्या है, एक के बाद एक आना, नंबर से के बाद 1 के बाद 2 आना, 2 के बाद 3 आना, 3 के बाद 4 आना, सो ऑन, है ना। अब मैंने बोला भैया कि एक्स एक बहुत विचार लेजेंड, देखो फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, अपने को क्या करना है, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का अपने को पेयर प्रोवाइड मतलब पेयर निकालना है, अपने को ऑब्टेन करना है। और क्या है भैया ऑड नंबर का, सो दैट द एक, भैया एक क्या है, लेट से मैंने बोला एक्स इज स्मॉलर ऑड नंबर, तो भैया सेकेंड वन ओड क्या होगा, किसी ने बोल दिया भैया एक्स प्लस 1, तो भैया ये ओड है तो ओड में एक जोड़ेंगे तो इवन नहीं आ जाएगा। मैंने बोला भैया 3 ओड है तो भैया 3 + 1 ये तो इवन हो गया, तो अपन क्या करेंगे, एक्स में 2 जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, एक्स + 2, तो ये भैया ये हुआ ओड, तो उसमें 2 जोड़ने पर वो क्या बनेगा, फिर से ओड बनेगा, तो भैया ये कंसेक्यूटिव टर्म है, वो मतलब ओड नंबर है, तो वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 10 होना चाहिए ना, ग्रेटर देन 10 होना चाहिए, है ना। तो ग्रेटर देन 10 होना चाहिए तो क्या है, और उसका सम क्या होना चाहिए, सो देट द अदर वन एक्स + 2 वी हैव एक्स इज ग्रेटर देन 2, भैया उसका सम होना चाहिए। फाइंड द पेयर ऑफ ऑड नंबर विच आर लार्जर देन 10, भैया लार्जर होना चाहिए 10 से, पहले ना कंडीशन तो ये है कि एक्स जो नंबर आएगा उसको क्या होना चाहिए, लार्जर देन 10, भैया 10 से तो बड़ा होना चाहिए, भैया पहली कंडीशन है 10 से बड़ा होना चाहिए, बोले हाँ या ना, हाँ। और दूसरी कंडीशन है कि उनका सम x + 2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन, उसका लेस देन 40 होना चाहिए, भैया 40 से कम होना चाहिए, बोलो हाँ या ना। तो x की वैल्यूज निकालनी है कि भैया x को क्या क्या अपन ले सकते हैं, सॉल्यूशन सेट क्या लग सकता है, भैया इनइक्वालिटीज में यही है कि सॉल्यूशन सेट निकालना है अपने को। इनइक्वालिटी का भैया पूरा बेस्ड यही है, बेस यही है कि बिल्कुल इक्वालिटी इनइक्वालिटी बेस्ड है कि अपने को सॉल्यूशन निकालना है, तो भैया इसका निकालो। तो ये क्या हो गया, अपन 2x + 2 लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना, हाँ भैया 40। अब मैं क्या करूँ भैया, इसमें 2 से डिवाइड माइनस करूँ, तो अपन ऐसे बार बार नहीं कर सकते, तो मैंने क्या किया, 2 को उधर लेके आया, तो 14 - 2 कोई चेंज नहीं आया क्योंकि मैंने माइनस से सब्ट्रैक्ट नहीं किया। 2x इज लेस देन 38, बोलो हाँ या ना, हाँ। अब x क्या हुआ भैया, 38 / 2, तो ये क्या हुआ 19, है ना, 19 हुआ। तो भैया x को 19 से छोटा होना चाहिए, और एक कंडीशन और दी है कि x को 10 से बड़ा होना चाहिए, तो x कहाँ जाएगा भैया, 10 से और 19 से बीच में रहेगा। तो भैया सॉल्यूशन सेट क्या होगा, सॉल्यूशन और सेट होगा 1 11, है ना, क्योंकि पेयर क्या होगा, उसका सॉल्यूशन सेट का पेयर निकालना है अपने को, तो पेयर क्या होगा 11 13, है ना। अगर मैं 11 रखूंगा तो 13 आएगा, तो 11 13, बोलो हाँ या ना, एक पेयर तो ये हो गया 11। अब देखेंगे 12 रखेंगे, 12 रख सकते क्या, ओड नंबर नहीं है 12, दोनों पेयर इक्वल, तो भैया 13 रखेंगे, वो ओड नंबर है तो 13 15 आएगा, है ना, 13 15। 14 नहीं रख सकते क्योंकि ओड नहीं है, अब रखेंगे 15 तो 17 आएगा, चलो ये भी ठीक है। और भैया 17 रख सकते हैं क्या, 17 और 2 19 हो जाएगा, तो 19 से छोटा लेना है अपने को, तो 17 और 19 रख सकते हैं क्या, तो नहीं रख सकते क्योंकि x लेस देन 19 होना चाहिए, सम इज लेस देन 40 होना चाहिए, है ना। तो x लेस देन 19 होना चाहिए, बस इस बुक में लिखा है कि 19 भी लिखा है, इसमें है 17 और 19, इसमें एनसीईआरटी में लिखा है 17 और 19 भी होगा, पर 19 कैसे हो सकता है, 19 पे तो स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटी है, तो 19 नहीं हो सकता, है ना, मे भी 19 नहीं हो सकता, है ना, तो यहाँ पे 19 नहीं होगा। तो ये भैया 3 पेयर बने, 11 13 13 13 15 15 17, है ना। अगर x की वैल्यू अगर 17 मैंने लिया तो 19 तो हो सकता है क्या, अगर 17 लिया तो उनका सम किससे 14 से कम होना चाहिए, तो भैया मैंने 17 ले लिया, तो 19 कितना होगा, 17 + 19 9 7 कितना होगा, 9 7 16, है ना, और 1, और ये 1 1 2 और 3, भैया 19 भी तो हो सकता है, 19 भी हो सकता है, तो 17 19, इज दिस राइट और नॉट राइट, है ना, तो 17 19 भी हो सकता है। अब किसी ने बोल दिया भैया 19 और 21 ले लो, तो भैया कि कोई बोल मत देना कि भैया 91 और 20 ले लो, ये तो 40 हो जाएगा, 40 को तो अपने को एक्सक्लूड करना है, तो भैया 40 नहीं होगा, 40 नहीं होगा। तो ये आप समझ चुके हैं कि x को अपने को 17 के पीछे लेना है, और जो x जो पेयर में बनेगा उसको भले वो 19 के टच करें, है ना, 19 भी इंक्लूड करें, उससे कोई मतलब नहीं। तो भैया समझ चुके हैं आप बिल्कुल क्लियर तरीके से कि कैसे इनइक्वालिटी वर्क करती है ना।
अब देखिए भैया इनइक्वालिटीज़ में एक क्वेश्चन और देखिए। अब भैया एक्सरसाइज आएगी, एक्सरसाइज 5.1, उसको करेंगे अपन अगली क्लास में। बोलो हाँ या ना? हाँ है नहीं? ठीक है, इसके लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को भैया, फॉलो कीजिए, सपोर्ट कीजिए, तो उससे आगे बढ़े हम, है ना? ठीक है।